नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। आज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, बहुत ही रॉयल फैमिली। जैसे जैसे बड़े होते गए, इनका विलक्षण स्वभाव, विलासताएं इनको रास नहीं आती थी। जो सुख सुविधाएं महल में थी, उनसे ये और ज्यादा बेचैन। इनके पिता ने इनको ज्यादातर घर के अंदर रखा ताकि बाहर के दुखों से ये परिचित ना हो सके। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए, कभी महल का जो बाग है वहां खेलते, तो ये लोगों की पीड़ा देखते तो इनका मन व्यथित हो उठता। फिर ये अपने माता पिता से सवाल करते कि वो क्यों रो रहा है, दुख क्या है, पीड़ा क्या है। तो इनके माता पिता उनको उनके सवालों का जवाब ना देते। उनको लगता था कि ये अभी बहुत छोटे हैं और ये उन सवालों को समझ नहीं। आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी जूनियर क्लासेस में, चाहे वो पक्षियों के प्रति इनके लगाव की है। जानवरों को अगर कोई तंग करता था तब ये उनको रोकते थे, और किसी को रोता हुआ देखते थे तो इनका मन व्यथित हो जाता। इनके माता पिता ने सोचा कि इनकी इन सभी समस्याओं का हल है कि इनकी शादी कर दी जाए। इनकी इच्छा के विरुद्ध इनकी शादी कर दी, लेकिन तो भी इनका मन शांत नहीं हुआ। इनके एक बेटा हुआ। एक दिन आधी रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर ये शांति की तलाश में निकल गए। हम इनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि गंगा के तटीय मैदानों में जाकर इन्होंने तपस्या की, सत्य और अहिंसा का प्रचार किया। जो भी इनको रास्ते में संत महात्मा प्रचारक बनते, उनसे ये अपने सवालों के जवाब पूछते। इस तरह ये तपस्वी बने। तपस्वी बनते हुए जब ये बिहार में गया में थे, तो वट वृक्ष के नीचे उन्होंने बहुत साल बसे। तपस्या करते करते इनको एनलाइटनमेंट, ज्ञान, वो ज्ञान जिससे इनका मन बचपन से लेकर आज तक इनको ऐसे लगता था कि वे अंधकार में ही घूम रहे हैं, उस दिन इनको एनलाइटनमेंट हुई, एनलाइटेंड। क्योंकि ये वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो इसलिए या उसको, उस वृक्ष को बोध वृक्ष का नाम दिया गया। और क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन से अब तक और हमेशा के लिए वो दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया। और उस दिन से सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध बने। बुद्ध का मतलब बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध बने, सत्य और अहिंसा के पुजारी। हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं,
महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, कुछ जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। हमें ये जो अनमोल जीवन मिला है 84 लाख योनियों के बाद, उस जीवन को हम व्यर्थ ना करें, उस जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोगों का भला। योग साधना करें। आज का जो एटमॉस्फेयर है उसमें योग और साधना की बड़ी जरूरत है। अपने मन के भटकाव को दूर करने के लिए योग और साधना करें। शांति, सहनशीलता अपने लाएं। जितना मन शांत होगा उतना ही सहनशील होगा, और जब शांत और सहनशीलता आ जाती है तो मन कम व्यथित होता है, दुखी कम होता है। जब भी हम अपने आसपास ये देखना बंद कर देते हैं कि वो क्या कर रहा है, मेरे पास ये है उसके पास नहीं है, या उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, जब ये कंपैरिजन हम करना बंद कर देंगे तो मन की शांति अपने आप आ जाती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सम्राट अशोक जब युद्ध पे युद्ध करते जा रहे थे, उनके मन पर उस समय ये एक भूत सवार था कि मैंने विश्व विजयी बनना है। बहुत उन्होंने हिंसा की, लाखों करोड़ों लोगों की जानें ली गई, लहू बहाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उनके मन की शांति खत्म हुई। उन्होंने कहा ये मैंने क्या कर डाला, सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए मैंने इतने लोगों की जानें ली। उन बेकसूर मासूम लोगों का क्या कसूर था जो मैंने उनकी जानें ली। उस दिन से उनको पश्चाताप होना शुरू। वो जो विश्व विजेता बने थे, ग्रेट सम्राट अशोक बने थे, उनको वो जो अपना क्राउन था वो अपना भारी लगने लगा। वो राजपाट उनको वो दुखी करने लगा। वो सत्य और अहिंसा की तलाश में निकल गए। उस दिन से वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने लगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते हुए जगह जगह उन्होंने वृक्ष लगवाए, जगह जगह उन्होंने स्तूप बनवाए जिनको बौद्ध स्तूप कहा जाता है। सारनाथ में सारा जो आर्किटेक्चर है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया। अगर एक विश्व विजेता सम्राट अपने आप को बदलकर अहिंसा का पुजारी बन सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस पूर्णिमा को मनाने का सही अर्थ तभी होगा जब हम अपने आप में बदलाव लाएं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जब हम अपने आप को बदलेंगे, समाज अपने आप को बदलेगा। क्योंकि मनुष्य है तो समाज है, समाज है तो शहर है, शहर है तो राज्य है, राज्य है तो देश है। एक मनुष्य भी अगर अपने आप को बदलने की मुहिम चला दे तो वो उस इतनी वो कैपेसिटी रखता है कि वो सोसाइटी को बदल दे। तो आज के दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए
कि हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते हुए बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। धन्यवाद।